Good morning, everyone. I'm here from यूपी. आज अपने घर में हूँ, मतलब कल से ही पहुँच गई और इस वक्त मेरे आंगन का ये नज़ारा है. मेरे मुंह से पूरा धुआं निकल रहा है क्योंकि यहाँ पे इतना कोहरा है. कल भी हमारी फ़्लाइट इसकी वजह से 3 घंटे लेट हुई. सुबह 7 से 9 की फ़्लाइट होनी थी. फिर उसके बाद 8:30 बज गए. फिर उसके बाद 9:30 बजे की बताई गई फ़्लाइट. फिर लेट हुआ, 10 बजे की बताई गई. उसके बाद 10 बजने के बाद भी हमें 10:30 बजे तक रुकना पड़ा. ओ माय गॉड, यहाँ पे इतनी ठंडी है ना. ये देखिए मेरे मुंह से धुआं निकल रहा है. दिखा? हाँ, प्रदीप के मुंह से बराबर दिख रहा है. ये देखो, ये देखो. हमें 10:30 बजे तक कल रुकना पड़ा. उसके बाद जाके हमारी फ़्लाइट उड़ान भरनी शुरू हुई. ये हमारे घर के सामने का नज़ारा देखिए, धुआं ही धुआं. अब इतने धुएं में इतना जो फॉग है, इतना कोहरा है, वो आसान नहीं होता फ़्लाइट ऑपरेट करने में. इसके लिए उन लोगों को लेट करना पड़ा फ़्लाइट्स को. वी अप्रिशिएट दैट. देखिए कितना धुआं है और मेरे मुंह से तो इतना धुआं निकल रहा है ना, मैं क्या ही बताऊं. मैंने इतने ठंड में कभी अपनी लाइफ नहीं जी है. हम लोग हमेशा बॉम्बे में रहे हैं, तो बॉम्बे में 20 डिग्री में भी मेरे स्वेटर निकल जाते थे. यहाँ लिटरली मैंने रात को इतनी ठंड में काँप काँप कर रात बिताई है, मुझे ही पता है. क्योंकि ये वेदर मैंने लाइफ में कभी महसूस नहीं किया था. हाँ, 10 मीटर भी विजिबिलिटी नहीं है. मुझे सामने का रास्ता नहीं दिख रहा है. 10 मीटर के बाद कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे. पूरा फॉग फॉग फॉग. वो गाना है ना, भूतिया, काली घटा छाई, प्रेम ऋतु आई. मुझे कुछ वैसा लग रहा है. और ये है हमारा नीम का पेड़. सामने जामुन का पेड़ मुझे तो दिख रहा है कि पता नहीं कैमरे में दिख रहा है. कैमरे में भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है. तो इस तरह का ये माहौल है. 10 मीटर के बाद कुछ भी नहीं दिख रहा है. मेरी तो सबसे ज़्यादा हालत ख़राब हुई है क्योंकि मुझे 20 डिग्री में भी मेरे स्वेटर निकल जाते. तो सोचिए यहाँ पे 10 डिग्री से भी कम है और मेरी हालत क्या हो रही है. मैं लिटरली अभी भी काँप रही हूँ. और इस वक्त 7:30 बज रहे सुबह के, तो भी मैं हिम्मत करके उठी हूँ क्योंकि साफ़ सफाई वगैरह कर लूँ, पानी पानी गर्म करके नहा लूँ. उसके बाद जाके मेरा नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होगा, अगली दिनचर्या स्टार्ट होगी. धुआं दिख रहा है आपको? मेरे हस्बैंड सुबह उठे थे, वो तो बोल रहे थे सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पूरा धुआं धुआं है. ऐसा वेदर भूतिया मूवीज शूट करने को बहुत अच्छा होता है. अगर किसी को भूतिया बंगला चाहिए मूवी शूट करने को तो ये मैं रेंट पे दे सकती हूँ. मेरा घर ऑलरेडी मुझे वैसे भी भूतिया दिख रहा है. ऑल्दो मैं खुद भूत हूँ, मेरे पास कोई नहीं आता. लालबाग सा राजा सा विजय असो. अभी ये सब मुझे साफ करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ. बहुत ही गंदा हो चुका है. सो लेट्स गो. ये दिख रहा है आप लोगों को धुआं अंदर आता हुआ? कहीं दीप जले, कहीं दिल. तेरी कौन सी है मंजिल. मेरा हाथ देखिए बिल्कुल फ्रीज हो रहा है, बिल्कुल फ्रीज. और ये मैडम को देखो, ये उपले पातने आई है इतनी सुबह सुबह. मेरी तो वाट लग रही है, मेरी लिटरली वाट लग रही है. आई एम नॉट लाइंग. मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही हूँ. मैंने रात भी बोलते ना हुड़हुड़ी, बोले एकदम कांपते कांपते गुजारी है. मुझे इतनी ठंडी ठंडी की आदत नहीं है. इन लोगों को सल्यूट है. इतना सुबह हो, चाहे कोहरा पड़े, बारिश पड़े, ये हमेशा अपने काम में लगे रहते हैं.
मैंने बचपन में गांव में उपले पाथे हैं। हाँ, मुझे बहुत मज़ा आता था। हम ऊपरी पाथत रही, मम्मी जबरदस्ती भगावे, मतलब दूसरे को ऊपरी। हाँ, हमने के पास थोड़ा भैंस रहे ना, तो दूसरे को ऊपरी पाथे बदे हमने बराबर जात रही। तो उनकर देख देख के बराबर कत रही। तो वो लगन कहत रहना कि मावा तोहार, मावा नहीं जौन कुछ भी कहत रहना, हमें याद ना हो, कि तोहार लड़किन बहुत होशियार हैं। कुल सीख जानी फटाफट। देखिए गाइस, इस तरह से उपले बनाए जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फॉर वर्क। अब मेरा सुबह सुबह झाड़ू मारने से रूटीन चालू हो रहा है। साफ सफाई वाली कैसी लगी बताना। और यहाँ पे जो झाड़ी वगैरह हम लोग ने साफ की थी वो भी हो गई है। और नसीब हम लोग ने जो यहाँ पे पिछली बार मैंने देखिए वो मंदार का पेड़ जलाया था, वो बढ़ा नहीं, ये एक अच्छी बात हो गई। लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। ये जो उपले हैं इसमें भूसा डाला जाता है ताकि ये उपले थोड़े नरम हो सके, अदरवाइज वो टूटेंगे नहीं। क्योंकि जब उपला पूरा गोबर का बनाया जाता है तो बहुत कड़क होता है और तोड़ने में मुश्किल होती है। ये मैंने बचपन से सीखा है। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती, मेरा ऐसा मानना है। मैं हमेशा कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ नया, मुझे अच्छा लगता है। सो ये है राठा। अब मैं इससे जाके पूरे जाले साफ करने जा रही हूँ। विजिबिलिटी के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे इतना जो, ये देखिए फॉग है, ये फॉग है, इतना आ रहा है, मेरे मुंह से भी धुआं निकल रहा है। तो फिर विजिबिलिटी कम ही रहेगी, आपको इतना क्लियर दिखाई नहीं देगा ये वीडियो। सो यहाँ आधा बरामदा का जाला मैंने साफ कर लिया है। देखिए अब कितना साफ सुथरा लग रहा है। दूसरी साइड में मैं बस साफ कर लेती हूँ। मुझे खुद के लुक पे बहुत हंसी आ रही है, मैं एकदम रेड जूजू बनी हूँ। और यहाँ पे मेरा साफ सफाई आधा से ज़्यादा हो चुका है। तो भाभी जो जो मेरे लिए चाय वगैरह पिछली बार लाई थी, चाय खाना, तो उन्होंने ज़िम्मा ले लिया है। तो मेरा एक टेंशन तो ख़त्म है खाना बनाने का। तो बस मुझे साफ सफाई वगैरह करनी है। सो सुबह के 10 बज के जा चुके हैं। अब जाके सूरज भगवान ने दर्शन दिए हैं। और देखिए अब जाके विजिबिलिटी दिख रही है। यहाँ से देखिए साइकिल चला रहा है आदमी, वो भी मुझे अच्छे से दिखाई दे रहा है। और यहाँ दूर तक अब दिखाई दे रहा है। अदरवाइज सुबह का नज़ारा तो बाप रे लाइफ में कभी नहीं देखा। मुझे लग रहा था मैं रामसे फिल्म्स की किसी सेट पे आ गई हूँ। पूरे चारों तरफ धुआं ही धुआं था, नेचुरल धुआं था, वो लोग तो नकली करते। ऐसा लग रहा था किसी भूतिया फिल्म की शूट पे आ गई हूँ मैं। और यहाँ पे मैंने साफ सफाई करने के लिए अच्छे से पानी डाल दिया है ताकि जितना भी कबूतर ने सब गंदा किया है अच्छे से साफ कर सकूँ। टेरेस पे जाते हैं। अब तक मेरी साफ सफाई चालू थी और आज पूरा दिन वही करने वाली हूँ। जब तक साफ सफाई नहीं हो जाती मुझे चैन नहीं मिलने वाला। सो टेरेस पे तो ठीक ठाक ही लग रहा है, इतना गंदा कुछ नहीं है। कबूतरों ने ज़्यादा करके गंदा आंगन में ही किया था हमारे। और ये वो जामुन का झाड़ जहाँ पे पिछले साल, मतलब इसी साल में जब 6 महीने पहले मैंने आई थी, बहुत जामुन खाया था मैंने। और यहाँ पे यूकलिप्टस के जो पेड़ थे वो कट गए हैं।
और यहाँ पे पिछली बार जो गिलका वगैरह उगा था वो भी सब सूख गए। हाँ, ये घर से पीछे का नज़ारा, और वो भैंस जिसको मैं खाना देती हूँ बराबर देख रही है। माय गॉड, क्या ध्यान है इनका, वाह। ये वाली स्पेशली क्या कितने ध्यान से देख रही थी। और यहाँ पे खेत में जो सीजन है। हाँ, वीडियो। और यहाँ पे शायद गेहूं वगैरह बोया गया है, जो खरीफ और रबी की फसल होती है। अब इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है। मतलब एक टाइम की जो ठंडी में और जो गर्मी में जो फसल बोई जाती है वो अलग होती है। अभी तक धान वगैरह बरसात के टाइम कट चुका था, अब लोगों ने गेहूं बोना स्टार्ट किया है। गेहूं, सरसों और आलू बोए जाते हैं खेत में। कहीं कहीं यहाँ पे ज़्यादा करके प्याज नहीं उगाए जाते। यहाँ पे सब लोग गेहूं, सरसों बहुत उगाते हैं, आलू उगाते, सॉरी। तो यहाँ से देखिए अब जाके विजिबिलिटी क्लियर दिख रही है। हमारे खेत भी यहाँ से दिखाई दे रहे, वो देखिए। और ये कुछ जंगली झाड़ है, इसको पता नहीं क्या कहते हैं। ये नीम है हमारा। पिछली बार निम्बोरी भी आई थी जब मैं यहाँ पे आई थी, तो गर्मी के टाइम। एम आई राइट? निम्बोरी कहते हैं कि क्या कहते हैं, कमेंट करके बताइए। और घर की साफ़ सफाई करने के बाद मैंने बाहर के जो झाड़ जंगड़ थे वो काटना शुरू किया खुरपा लेके। तो खुरपा से मैंने बहुत सारा झाड़ जंगड़ काट लिया, थोड़ा जला दिया। मुझसे जितना हो सकता था मैंने सब साफ़ सफाई कर दी दूसरे दिन ही। सब काट काट के मैंने झाड़ जंगड़ हटा दिया और बाकी मैंने जला दिया। ये देखिए आगे आपको दिखाई देगा, आगे राख पड़ी है, वो मैंने पहली रात ही जलाया था और फिर साफ़ सफाई कर की। पूरा हाथ में लग रहा है। ये सब काटते हुए खुरपे की मार से और ऊपर से कटीली झाड़ियों पे ज़ोर ज़ोर से वार की वजह से मेरे हाथ में बहुत ही ज़्यादा लग रहा था। ऊपर से ठंड की वजह से दुख रहा था, पर फिर भी मैं रुकी नहीं, मैंने मेरा काम कंप्लीट किया। और ये चौथे दिन जब अपने घर पे खाना खा रहे थे, यहाँ पे कुछ मोर आ गए क्योंकि मैंने दरवाजे पे चावल डाल दिए थे, तो मुझे नहीं पता था चावल खाने आए हैं। अदरवाइज़ मैं पहले दिन से ही रोज़ इनके लिए चावल डाल देती। मुझे बहुत खुशी हुई, ये लोग एक के बाद एक आ रहे थे और इतने सुंदर दिख रहे थे। ये कितना सुंदर लग रहा है।
मैं बिल्कुल साइलेंटली इन लोगों को रिकॉर्ड कर रही थी, अदरवाइज ये ज़ोर से भाग जाते। तो भी जैसे इन्हें पता चला, मेरी थोड़ी सी आहट हुई और ये भाग गए। तो मैं जितना कैप्चर कर सकती थी मैंने किया। देखिए कितनी सुंदर लग रही, इतनी खूबसूरती से मैंने कैप्चर किया इसे। और मोर के साथ साथ यहाँ पे गौरैया जो चिड़िया होती है वो भी मेरे दरवाजे पे खाने आती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। और कुत्ते को भी मैं रोटी ये देती और थी एक तो आया, वो लेके जाता था। सब इधर ही आ रहे हैं। वही और आया, चौथा आया। और भी है क्या? ये नाच के दिखाना। नाच रे मोरा आंब्याच्या वनात। सो इसी के साथ मैं मेरा व्लॉग ख़त्म करती हूँ। आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू, सायोनारा, लव यू ऑल। बस करूँ, 5 मिनट हो गया।